हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं राम स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास से हम शुरू करते हैं 13 क्वेश्चन। पहला प्रश्न अपने पास ये है कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? उत्तर है रॉलेट एक्ट 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन का समर्थन। एकदम शॉर्ट में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट आपको 1.5-2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर में से 2 नंबर तो मिल जाएगा। फिर आता सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखी है। तो नंबर 1 कानून तोड़ना, दूसरा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और तीसरा है कर न देने का आह्वान। तीसरा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। तो इसमें नारा दिया गया था करो या मरो का, व्यापक जन भागीदारी का और स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई बनी। फिर ये प्रश्न नंबर 4 कहता है महात्मा गांधी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका लिखिए। तो क्या थी? तो हम देखते हैं सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग किया इन्होंने, असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, किसानों मजदूरों को जोड़ा, राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। प्रश्न नंबर 5 जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा? तो देश में आक्रोश फैला, राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ और अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और बलिदान की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। प्रश्न नंबर 8 खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की खलीफा की सत्ता की रक्षा हेतु भारतीय मुसलमानों का आंदोलन। प्रश्न नंबर 9 साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? कोई भारतीय सदस्य नहीं था, स्वशासन की मांग की अनदेखी की गई थी और राष्ट्रीय संतोष बढ़ा था। इस जो छोटे-छोटे उत्तर लिखे हुए हैं, आप लोग सोच रहे हो कि इतने छोटे उत्तर के नंबर कैसे मिलेंगे? तो ये कीवर्ड्स हैं, बाकी आगे-पीछे आपको जोड़ना पड़ेगा। मेन कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ आपको कि इस प्रश्न के उत्तर का कीवर्ड क्या होगा। ओके? क्वेश्चन नंबर 10 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व था? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आंदोलन को नई दिशा मिली थी। प्रश्न नंबर 11 औद्योगिकरण के प्रभाव क्या-क्या पड़े? तो नंबर 1 शहरीकरण बढ़ा, दूसरा है रोजगार के अवसर बढ़े और तीसरा है पारंपरिक उद्योग प्रभावित हुए थे। प्रश्न नंबर 12 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उत्तर है इसका फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, उदारवाद का प्रसार, जर्मनी इटली का एकीकरण और राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण। प्रश्न नंबर 13 प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक संकट, महंगाई बढ़ी, राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुए। अब हम चलते ज्योग्राफी की तरफ। प्रश्न नंबर 14 और ज्योग्राफी का प्रश्न नंबर पहला है मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं और इसके उपाय क्या है? उत्तर कारण वनों की कटाई, अधिक चराई। उपाय क्या है? वृक्षारोपण ज्यादा करना चाहिए और समोच्च जुताई करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 15 मानसून की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो मौसमी हवाएं, जून से सितंबर वर्षा और कृषि पर निर्भरता। प्रश्न नंबर 16 है काली मिट्टी की विशेषताएं। कपास के लिए उपयुक्त, नमी धारण क्षमता अधिक होती है। प्रश्न नंबर 17 देखिए भारत में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है निर्वाह कृषि, नंबर 2 व्यावसायिक कृषि और नंबर 3 मिश्रित कृषि। निर्वाह कृषि वो कहलाती है जिसे अपना हम जीवन यापन करते हैं। व्यावसायिक कृषि वह कहलाती है जिसको हम बेच करके और उससे मुनाफा कमाते हैं। मिश्रित कृषि वह कहलाती है जिससे हम निर्वाह कृषि और व्यावसायिक कृषि को मिला करके हम खेती करते हैं। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जो उत्तर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये मेन कीवर्ड्स हैं। प्रश्न नंबर 18 है जल संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो सीमित उपलब्धता, भविष्य के लिए संरक्षण और सिंचाई व पेयजल हेतु आवश्यक है। प्रश्न नंबर 19 खनिज संसाधनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 धात्विक और दूसरा है अधात्विक। प्रश्न नंबर 20 परिवहन के साधनों का महत्व बताइए। तो नंबर 1 व्यापार में सहायक, नंबर 2 राष्ट्रीय एकता, नंबर 3 आर्थिक विकास। प्रश्न नंबर 21 वन संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? तो पहला है वृक्षारोपण, दूसरा अवैध कटाई रोकना, तीसरा है जन जागरूकता। प्रश्न नंबर 22 सिंचाई के साधन, नंबर 1 नहर, दूसरा है ट्यूबवेल और भी बहुत सारे हैं। ठीक ना, मेन यहाँ पर लिखा 2 अंक 2 नंबर, 2 नंबर का है तो मतलब 2 उत्तर लिखने हैं। दो मतलब उसके सॉल्यूशन लिखना है। हरित क्रांति के प्रभाव कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 उत्पादन में वृद्धि हुई, आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया, क्षेत्रीय असमानता,
प्रश्न नंबर 24, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पारंपरिक स्रोत कोयला है और अपारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 25, उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है? इसका पूरा प्रश्न बनेगा। तो पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग और तीसरा है भारी उद्योग। अब आगे हम प्रश्न देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का। 12 प्रश्न इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 स्वतंत्र चुनाव, दूसरा है समान अधिकार, तीसरा है कानून का शासन। प्रश्न नंबर 27, संघवाद क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ही संघवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 28, शक्ति साझेदारी के लाभ बताइए। तो पहला है संघर्ष कम, दूसरा है राष्ट्रीय एकता, तीसरा है लोकतंत्र मजबूत हो। प्रश्न नंबर 29, राजनीतिक दलों के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 चुनाव लड़ना, दूसरा सरकार बनाना, तीसरा जनता की मांग उठाना। प्रश्न नंबर 30, लोकतंत्र के कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? तो नंबर 1 जवाबदेही सरकार, पारदर्शिता, समानता, नागरिक स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 31, जाति और राजनीति संबंध कौन कौन से हो सकते हैं? तो नंबर 1 चुनाव में प्रभाव, दूसरा प्रतिनिधित्व, तीसरा है सामाजिक विभाजन। प्रश्न नंबर 32, दबाव समूह क्या है? वे समूह जो सरकार पर दबाव डालते हैं दबाव समूह कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 33, चुनाव आयोग की भूमिका कौन कौन सी होती है? तो चुनाव कराना, निष्पक्षता बनाए रखना, मतदाता सूची तैयार करना। प्रश्न नंबर 34, लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या हैं? तो नंबर 1 भ्रष्टाचार, असमानता और निरक्षरता से मजबूती से लोहा लेना और इनको अपने देश से खत्म करना। प्रश्न नंबर 35, संघीय सरकार की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो पहली है लिखित संविधान, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 36, राजनीतिक दलों की चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं? तो नंबर 1 है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, दूसरा है धन बल का प्रभाव और तीसरा है पारदर्शिता की कमी। प्रश्न नंबर 37, महिला सशक्तिकरण का महत्व कौन कौन सा है? तो नंबर 1 समान अधिकार, दूसरा है सामाजिक विकास। इकोनॉमिक्स प्रश्न नंबर 13 से 13 टोटल इसमें है। प्रश्न नंबर 38, विकास का अर्थ क्या है? जीवन स्तर में सुधार ही विकास कहलाता है। जीडीपी क्या है? तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। जीडीपी का फुल फॉर्म भी आ सकता है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 40, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कौन कौन से कहलाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जॉब्स। प्रश्न नंबर 41, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। तो संगठित में निश्चित वेतन और कानूनी सुरक्षा मिलती है, असंगठित क्षेत्र में अनिश्चित वेतन, सुरक्षा नहीं मिलती है। संगठित क्षेत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब, असंगठित क्षेत्र मतलब होता है प्राइवेट जॉब, एक तरह से माने तो। प्रश्न नंबर 42, वैश्वीकरण के प्रभाव कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 विदेशी निवेश और दूसरा है प्रतिस्पर्धा, तीसरा है छोटे उद्योग प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 43, उपभोक्ता अधिकार, जानकारी का अधिकार होता है, सुरक्षा का अधिकार होता है और शिकायत का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 44, ऋण के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो बैंक हो सकता है और साहूकार। प्रश्न नंबर 45, बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मौसमी, संरचनात्मक और छिपी हुई। प्रश्न नंबर 46, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बताइए। तो नंबर 1 है बुनियादी सुविधाएं, दूसरा है रोजगार और तीसरा है सामाजिक कल्याण। प्रश्न नंबर 47, हरित क्रांति क्या है? उच्च उपज, बीज और तकनीकी से उत्पादन बढ़ाना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? वे कंपनियां जो कई देशों में व्यापार करती हैं। ये मेन कीवर्ड्स हैं। 49, सतत विकास का अर्थ क्या है? वर्तमान जरूरतें पूरी करते हुए भविष्य की सुरक्षा ही सतत विकास कहलाता है। प्रश्न नंबर 50, आर्थिक विकास के संकेतक कौन कौन से हो सकते हैं? आय में वृद्धि, शिक्षा अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए, है ना, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताएं अपनी पूरी होना। ठीक, थैंक यू सो मच। जो भी प्रश्न का उत्तर हमने बताया वो कीवर्ड्स है, इसके आगे पीछे आपको समझ करके लिखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।